नमस्कार बच्चों, आज हम हमारे 9th क्लास के विज्ञान की वर्कशीट नंबर 68 करेंगे, जिसमें हमारा जो चैप्टर चल रहा है कार्य और ऊर्जा, उसी को ही आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। आज जिस टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे वो है हमारी स्थितिज ऊर्जा। जिज्ञासा दीदी एक खींचे हुए रबड़ या धनुष की खींची हुई डोरी में किस प्रकार की ऊर्जा होती है? तो ज्ञान इनमें एक अलग प्रकार की ऊर्जा होती है जिसे कहा जाता है स्थितिज ऊर्जा। इससे पहले वाली वर्कशीट में हमने गतिज ऊर्जा के बारे में पढ़ा था, या किसी वस्तु की गति के कारण जो ऊर्जा होती है उसमें उसे कहा गया आपका गतिज ऊर्जा। और आज हम पढ़ रहे हैं हमारी स्थितिज ऊर्जा। तो वो क्या है? किसी वस्तु में उसकी आकृति या उसकी स्थिति के कारण जो उपस्थित ऊर्जा है उसे कहा गया स्थितिज ऊर्जा। किसी वस्तु की में उसकी जो आकृति है, उसका जो आकार है वो, और उसकी जो स्थिति है उसके कारण जो ऊर्जा उपस्थित होती है उसे कहा गया आपका स्थितिज ऊर्जा। धनुष की डोरी को खींचने पर, जब हम धनुष की डोरी को खींचते हैं तो हमारे शरीर की जो पेशीय ऊर्जा है वो धनुष की डोरी में स्थितिज ऊर्जा में बदलने लगती है, स्थानांतरित होने लगती है। तो डोरी खींचने पर हमारे शरीर की पेशीय ऊर्जा धनुष की डोरी में स्थितिज ऊर्जा के रूप में स्थानांतरित हो जाती है। हमें मालूम है कि ऊर्जा ना तो बनती है ना ऊर्जा का नाश होता है, ऊर्जा केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदल जाती है। तो जब हम धनुष की डोरी को खींचते हैं तो हमारे शरीर की जो पेशीय ऊर्जा है वो बदल जाती है आपकी डोरी की स्थितिज ऊर्जा में। जब हम तीर को छोड़ते हैं तो जो ये स्थितिज ऊर्जा है ये धीरे धीरे गतिज ऊर्जा में बदल जाती है और धनुष अपनी सामान्य स्थिति में आ जाता है। तो किसी वस्तु में उसकी स्थिति के कारण या उसकी आकृति के कारण जो ऊर्जा होती है उसे कहा गया स्थितिज ऊर्जा। किसी ऊंचाई पर वस्तु की स्थितिज ऊर्जा कितनी होती है उसे जानने के लिए हम एक सूत्र निकालेंगे। किसी वस्तु को ऊंचाई पर ले जाने पर उसकी जो स्थितिज ऊर्जा बढ़ जाती है, यानी जैसे जैसे हम किसी वस्तु की ऊंचाई में बढ़ोतरी करते जाएंगे, यानी ये जो h है, ऊंचाई को अगर हम स्मॉल h से दर्शाएं हाइट को, जैसे जैसे वस्तु की जो ऊंचाई बढ़ती जाएगी, यानी हम इस वस्तु को और ऊपर लेते जाएंगे, इस वस्तु की स्थितिज ऊर्जा बढ़ती जाएगी, क्योंकि ऊंचाई बढ़ाने के लिए हम गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत कार्य कर रहे हैं। अतः इसे गुरुत्वाकर्षण स्थितिज ऊर्जा भी कहते हैं। यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान है m, हम द्रव्यमान को स्मॉल m से दर्शाते हैं। माना कि इसे एक ऊंचाई तक ले जाया जाता है h। एक वस्तु या मान लीजिए एक बॉल है, उस बॉल का द्रव्यमान है m। हमने इसे इस जमीन से h ऊंचाई तक उठाया, तो ये जो ऊंचाई है ये है बच्चों हमारी h। तो वस्तु को उठाने के लिए जो लगा न्यूनतम बल, इसे इस ऊंचाई तक उठाने में हमें कम से कम कितना बल लगा? बल क्या हो जाएगा? इस वस्तु का भार, यानी mg। अतः वस्तु पर जो कार्य किया गया उसकी स्थितिज ऊर्जा के बराबर होगा। तो जो वस्तु ने काम किया इस समय वो इसकी स्थितिज ऊर्जा के बराबर हो जाएगा, जो है कार्य बराबर है बल गुना में विस्थापन। विस्थापन यानी इसकी स्थिति में कितना परिवर्तन आया, पहले जहां थी और अंतिम स्थिति, इसे कहा गया विस्थापन। हमारा जो बल है, यहाँ पर बल क्या बना है? mg। विस्थापन शुरुआत में वो यहाँ थी और कहाँ पहुंची है? यहाँ पर। तो कितना विस्थापित हुई, कितनी चली ये? h, इसकी जो हाइट है। तो जो हमारा कार्य हो जाएगा, यानी W बराबर हो गया mgh के, जो कि यहाँ पर लिखा गया है। तो हमारी जो स्थितिज ऊर्जा का जो सूत्र है, गणितीय सूत्र, वो बन जाता है mgh। और स्थितिज ऊर्जा EP, P मतलब पोटेंशियल एनर्जी। हमारी जो स्थितिज ऊर्जा को इंग्लिश में बोला जाता है पोटेंशियल एनर्जी। तो ये जो P आया है बच्चों, वो P पोटेंशियल एनर्जी के लिए आया है। स्थितिज ऊर्जा का जो मात्रक है वो है जूल, जिसे हम J से दर्शाते हैं। तो ये याद रख लेना। पहला इसका जो सूत्र है वो
दूसरा इसका मात्रक क्या है, तो स्थितिज ऊर्जा का मात्रक आपका है जूल। आपकी वर्कशीट में कुछ उदाहरण, कुछ न्यूमेरिकल्स दिए गए हैं, इससे आपके एग्जाम में आते हैं क्वेश्चन, तो इन्हें ध्यान से पढ़ लें। ज़्यादा टफ नहीं है, अगर आपको जो सूत्र है, जो फॉर्मूला मालूम है, तो आप इन क्वेश्चंस को इजीली कर पाओगे और पूरे नंबर मिलते हैं इन क्वेश्चंस में, कोई भी नंबर नहीं काटता है। तो जब आप न्यूमेरिकल्स करते हो तो कुछ चीज़ों का ध्यान रखना, जैसे जैसे आप क्वेश्चन को पढ़ते जाओ, साथ में आपकी जो पेपर है उसमें लिखते जाया करो। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम पहले उदाहरण की बात करें तो यहाँ लिखा है 2 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु। तो जैसे आपने पढ़ा 2 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु, तो कॉपी में लिख लो द्रव्यमान यानी स्मॉल m हमारे पास कितना आ गया, 2 किलोग्राम। पहले 5 मीटर उठाया है, यानी जो h1 है हमारा, पहला जो हाइट आ रही है वो है 5 मीटर की, और फिर कितने पे, 10 मीटर की ऊंचाई पर ले जाया जाता है, तो h2 कितनी हो गई हमारी, 10 मीटर। दोनों ही स्थितियों में वस्तु की गुरुत्वाकर्षण स्थितिज ऊर्जा में अंतर निकालना है, यानी हमें इन दोनों के बीच का जो अंतर है गुरुत्वाकर्षण स्थितिज ऊर्जा का, वो ज्ञात करना है। हमारे यहाँ पर g दे रखा है, g यानी हमारी जो गुरुत्वीय त्वरण है वो है 10 मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, हमें पता है स्थितिज ऊर्जा का जो सूत्र है वो है mgh, तो निकाल सकते हैं हम हमारी स्थितिज ऊर्जा। सबसे पहले इस ऊंचाई का h1 का लेके निकालेंगे, फिर हम h2 के साथ निकालेंगे। तो यहाँ पर इनका मान रख दो, पहले m का मान रखा 2 गुना g हमारे पास 10 दे रखी है, और जो ऊंचाई है पहली बार है हमारी 5, तो ये बन गई 100 जूल। वहीं अगर हम दूसरी हाइट के साथ निकालें तो बन जाएगी 2 गुना 10 गुना 10, ये बन गई हमारी 200 जूल। हमें पूछा गया है इन दोनों के बीच में अंतर, तो अंतर आ गया आपका 200 जूल माइनस 100 जूल बराबर है 100 जूल। तो जो अंतर आ रहा है इन दोनों के गुरुत्वाकर्षण स्थितिज ऊर्जा में वो है हमारा 100 जूल, जो यहाँ पे दिखाया गया है। तो सिंपल है, पहले जो दिया गया है वो लिखें, उसके बाद ध्यान से देखिए आपसे पूछा गया है क्या ज्ञात करना है, तो हमें स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करनी है, तो स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला यानी सूत्र लिखें, फिर आपके क्वेश्चन को सॉल्व करें। और जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है बच्चों, यहाँ पर इनकी जो इकाई होती है मात्रक, वो ध्यान से लिखा करो, क्योंकि यहाँ पर पॉइंट आपके कट सकते हैं। तो जो हमारी स्थितिज ऊर्जा का मात्रक है वो है आपका जूल। क्वेश्चन नंबर 2 भी अगर इसी प्रकार होगा, 5 मीटर की ऊंचाई पर रखा, जैसे 5 मीटर की ऊंचाई यानी यहाँ पे h आ गया हमारे पास 5 मीटर, 1 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु, यानी द्रव्यमान कितना आ रहा है 1 किलोग्राम। स्थितिज ऊर्जा का परिकलन कीजिए, यानी इसकी क्या ज्ञात करनी है हमें, स्थितिज ऊर्जा, जहाँ पर हमारे पास g दे रखा है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो हमें क्या निकालना है हमारा mgh। तो हमारा जो पोटेंशियल यानी स्थितिज ऊर्जा का सूत्र लिखा, और फिर जब इन सब के मान रखे तो हमारे पास आंसर आ गया 50 जूल। किसी वस्तु की स्थितिज ऊर्जा केवल उसकी ऊंचाई पर ही निर्भर करती है, चाहे वह किसी भी पद से ऊंचाई तक पहुंचा है। तो ये आपकी स्थितिज ऊर्जा सिर्फ उसकी स्थिति पर निर्भर करती है, उसकी ऊंचाई पर निर्भर करती है, वो उसके द्वारा तय किए गए रास्ते पर निर्भर नहीं करती, जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया है। एक वस्तु यहाँ से यहाँ पहुंची जिसकी ऊंचाई है h, वहीं दूसरे में इस वस्तु ने जो रास्ता लिया वो ज़्यादा बड़ा रास्ता लिया, लेकिन ऊंचाई समान है। तो यहाँ पर वस्तु की स्थितिज ऊर्जा समान रहेगी, क्योंकि वो रास्ते पर यानी पथ पर निर्भर नहीं करती है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि किसी वस्तु की स्थितिज ऊर्जा किस पर निर्भर करेगी, ऊंचाई पर निर्भर करेगी या उसके द्वारा तय किए गए पथ यानी रास्ते पर निर्भर करेगी। तो वो केवल उसकी द्वारा उसकी जो ऊंचाई है उस पर ही निर्भर करती है। नीचे की ओर जैसे जैसे वस्तु गिरती रहती है उसमें लगातार त्वरण उत्पन्न होता है, क्योंकि उसकी जो स्थितिज ऊर्जा लगातार गतिज ऊर्जा में बदलती जाती है। तो जब वस्तु की
अगर इस ऊंचाई पर है तो यहाँ पर इसकी स्थितिज ऊर्जा सबसे अधिक होगी। जैसे जैसे ये माना ये एक पत्थर था जो एक बिल्डिंग पर रखा था, तो इस समय इसके अंदर जो स्थितिज ऊर्जा मैक्सिमम होगी जब ये ऊपर रखा था। जैसे ही इस पत्थर को हम नीचे की तरफ फेंक देते हैं तो इसकी जो स्थितिज ऊर्जा है धीरे धीरे गतिज ऊर्जा में बदलती रहेगी और नीचे पहुंचे तक इसके अंदर जो गतिज ऊर्जा है वो मैक्सिमम होगी। तो नीचे पहुंचने तक जो वस्तु की पूरी स्थितिज ऊर्जा है किसमें बदल जाती है? गतिज ऊर्जा में। अब हमारे वर्कशीट के क्वेश्चंस देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है इनमें से किस में स्थितिज ऊर्जा है? एक धनुष की तनी हुई डोरी या धनुष से छोड़ा गया तीर। तो हमने जाना कि स्थितिज ऊर्जा वस्तु की स्थिति के कारण होती है। तो जैसे ही हमने धनुष की डोरी को खींचा है, तना मतलब खींची है, तो उस समय इसके अंदर स्थितिज ऊर्जा होगी। और जब उस धनुष से तीर को छोड़ दिया तो हमारी जो स्थितिज ऊर्जा है किसमें बदल जाती है? गतिज ऊर्जा में। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आप यहाँ से लिखेंगे कि एक धनुष की तनी हुई डोरी में स्थितिज ऊर्जा होती है। डोरी को खींचने पर हमारे शरीर की पेशीय ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में बदल जाती है। जब हम तीर को छोड़ते हैं तो यह स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में बदल जाती है। इसलिए तनी हुई डोरी में ही हमारी स्थितिज ऊर्जा होगी। क्वेश्चन नंबर 2, h ऊंचाई पर रखी एक वस्तु की स्थितिज ऊर्जा सूत्र की गणना करिए। तो आप कैसे आपका जो सूत्र है वो निकालेंगे? तो आंसर नंबर 2 में आप बच्चों ये लिखेंगे, ये वाला सूत्र आंसर नंबर 2 में, कि जो आपका mgh आया, जो सूत्र आया है वो कैसे आया है। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका कि 5 किलोग्राम द्रव्यमान के एक पत्थर को 10 मीटर ऊंचाई पर रखा गया, इसकी स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? तो 5 किलोग्राम द्रव्यमान यानी m आ गया हमारा 5 किलोग्राम। जो ऊंचाई है यानी h है आपका 10 मीटर। स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? अगर आपका g का मान भी आपको 10 मीटर प्रति सेकंड दे रखा है, यानी mgh ज्ञात करना है। तो m का मान है हमारा 5 गुना में g है 10 और h है हमारे पास 10, टोटल आ जाएगा आपका 500 जूल। तो ये मैंने यहाँ पर सॉल्व कर दिया है कि यदि आपका द्रव्यमान 5 किलोग्राम है, ऊंचाई 10 मीटर है और g है 10 मीटर प्रति स्क्वायर, तो स्थितिज ऊर्जा का सूत्र होता है mgh। इन सभी का मान रखा। फिर हमने क्या किया, मैंने यहाँ पर बच्चों m हमारे पास द्रव्यमान दे रखा है किलोग्राम में, हाइट दे रखी है हमारे पास मीटर में, और जो g है वो है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। मैंने ये एज इट इज ही इनके मात्रक को लिख दिया है, जिससे हमें ध्यान रहे कि जो हमारा जूल है, जूल को अगर हम खोल के लिखे तो वो बन जाता है किलोग्राम मीटर स्क्वायर बटे में सेकंड स्क्वायर। किसी वस्तु में स्थितिज ऊर्जा के 3 उदाहरण लिखिए। तो स्थितिज ऊर्जा के उदाहरण है बच्चों कि खींची हुई रबड़ में हमारी स्थितिज ऊर्जा होती है, तनित स्लिंकी या स्प्रिंग, तनित मतलब खींची हुई, स्लिंकी यानी जो आपका स्प्रिंग है उसे कहा गया स्लिंकी, बांध बनाकर जो हम पानी इकट्ठा करते हैं उसमें, एक ऊंचाई पर उठाए गए पत्थर में, इन सभी में क्या होती है? स्थितिज ऊर्जा। आई होप आपको ये वाली वर्कशीट अच्छे से समझ आ गई होगी। थैंक यू।